हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए बात करते हैं 1973 की औद्योगिक नीति के बारे में। 1973 की औद्योगिक नीति में अर्थव्यवस्था में कुछ नई विचारधाराओं का समावेश हुआ। ये विचारधाराएं निम्न थी। एक नया शब्द जैसे कि कोर अथवा मूलभूत उद्योग कि इसमें जो है विचारधारा आई। तो मूलभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अन्य उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि लोहा एवं इस्पात उद्योग। अभी जैसे लोहा एवं इस्पात उद्योग ये तो एक उद्योग है, इसके अब इससे अनेक उद्योग भी विकसित हो सकते हैं, जैसे गाड़ियाँ बनती हैं और बहुत सारे रहते हैं। ऐसे सीमेंट उद्योग हो गया, कोयला उद्योग हो गया, बिजली उद्योग हो गया, बिजली उत्पादित होती है उसके, अब बिजली से बहुत सारे उद्योग चलते हैं। और कच्चा तेल उद्योग हो गया, तेल परिष्करण उद्योग हो गया। ये उद्योग आगे चल के भविष्य में मूलभूत उद्योग या आधारभूत उद्योग के नाम से जाने जाएंगे। उस समय वर्गीकृत 6 कोर उद्योगों में से निजी कंपनियां उन्हीं उद्योगों के लिए लाइसेंस का आवेदन कर सकती थी जो उद्योग 1956 के औद्योगिक नीति की अनुसूची ए में शामिल हैं। वही कंपनियां आवेदन कर सकती थी जिनकी जो कुल संपत्ति है 20 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें कुछ उद्योगों को आरक्षित सूची में रखा गया। उसमें कुछ लघु उद्योग थे, कुछ मध्यम उद्योग थे। और इसी दौरान संयुक्त क्षेत्र का जो है विचारधारा आई, जिसमें सरकार, राज्य और निजी क्षेत्र की साझेदारी थी। सरकार को विवेकाधिकार था कि वह जब चाहे इस साझेदारी से बाहर निकल सकता है। सरकार चाहती थी कि निजी क्षेत्र का विकास जो है राज्य की सहायता से किया जाए। इसी दौरान भारत विदेशी मुद्रा की कमी से गुजर रहा था। तो विदेशी मुद्रा के विनियमन के लिए भारत सरकार ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 लाया। विशेषज्ञों ने इसे कठोर अधिनियम ड्राकोनियन एक्ट की संज्ञा दी और इसने क्या किया, भारतीय उद्योगों के आधुनिकीकरण को प्रभावित किया। इसके अलावा विदेशी निवेश के लिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, इनको जो है सीमित अनुमति दी गई कि ये जो है इस देश में अपने सहायक उद्योग लगा सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।